नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 13 मई को जो राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम का जो दूसरी शिफ्ट का पेपर आया था, उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमें सभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो किसी फ्रेंड को बोला था जो राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उसने बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाया गया है। इसके अलावा आपको अगर कोई और क्वेश्चन ध्यान में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स 14 और 15 मई वाले अभ्यर्थी ये वीडियो ज़रूर देखें, जो निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था दूसरी पारी में 13 मई को, सहयोग योजना के तहत BPL परिवारों की लड़कियों के विवाह पर 2 लड़कियों तक को सहायता राशि प्रदान की जाती है। कितनी सहायता राशि थी? तो आपको बता दें कि सहयोग योजना है। सबसे पहले शुरुआत में अगर बात की जाए तो इस योजना के तहत BPL परिवारों को लड़कियों के विवाह पर सहायता राशि दी जाती थी 2 लड़कियों तक, जिसमें 10,000 सहायता राशि थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में बजट घोषणा वर्ष 2008-9 की अनुपालना में योजना का विस्तार किया गया था। उस समय इस योजना में जो समस्त वर्गों के BPL परिवारों हेतु इसको संचालित किया गया था। समस्त वर्गों के BPL परिवारों की कन्या के विवाह पर इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया था। योजना का लाभ केवल परिवार की प्रथम 2 कन्याओं को ही दिया जा सकता है। आवेदक के पास BPL राशन कार्ड, अनुसूचित जाति और जनजाति आदि का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए इस योजना के लिए, तभी वह आवेदन कर पाएगा। वैसे आपको बता दें कि इस क्वेश्चन में सिर्फ सहयोग योजना दी गई है। वर्तमान में इस योजना का नाम भी बदला गया है, इसमें कुछ प्रावधान भी जोड़े गए हैं। आइए देखते हैं। तो कन्या शादी सहयोग योजना 2022, इस योजना में क्या प्रावधान है, जिसमें आपको बता दें कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह के लिए राज्य सरकार द्वारा 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। बालिका अगर 10वीं पास कर रखी है उसने, तो विवाह में सहयोग स्वरूप उसको 41,000 रुपये की आर्थिक मदद इसमें की जाएगी। इसके अलावा कई अन्य प्रावधान भी इसमें किए गए हैं। उसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान राज्य औद्योगिक और निवेश निगम रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य उद्यान विकसित किए हैं। निम्न में से कौन सा एक नहीं है? तो आप सभी को पता है जो 4 कृषि खाद्य उद्यान है वो विकसित किए गए हैं रिको के द्वारा। इसमें कोटा सही है, गंगानगर सही है, अलवर सही है, जयपुर इसमें गलत है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जोधपुर में भी एक बनाया गया है। तो 4 एग्रो टेक पार्क बनाए गए हैं, कृषि खाद्य उद्यान बनाए गए हैं रिको के द्वारा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य औद्योगिक और निवेश निगम रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य उद्यान विकसित किए हैं, जिसमें कोटा, जोधपुर, गंगानगर और अलवर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साल 2021 के अनुसार भारत में तांबे के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? 2021 के अनुसार भारत में तांबे के उत्पादन में राजस्थान का, उत्पादन में ध्यान रखना, तांबे के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो साल 2021 में तांबा उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। भंडार की अगर बात की जाए, तांबे के भंडार में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इससे अगर आपको डिफरेंट लगता है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यानी सबसे ज़्यादा भंडार है वो तांबे के राजस्थान में है। राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुनू में है, और इसके अलावा भीलवाड़ा, अलवर, सिरोही आदि जिलों पर तांबे के भंडार देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान का तांबा उत्पादन में दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में जल संसाधन विभाग में सतही जल की उपलब्धता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित है? सतही जल की उपलब्धता के संबंध में विकल्प पूछा है कि कौन सा सही है? तो जल संचयन संरचना 74,271, ये बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाकी सारे गलत फिगर दे रखे हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में सतही जल की संयुक्त उपलब्धता 43.26 BCM है। इसके अलावा कुल सतही जल की उपलब्धता राष्ट्रीय संसाधनों का 1.16% है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, वर्गीकरण इसमें दिया गया है। जो संरचना के आधार पर अगर बात की जाए तो इसमें 74,271, ये ऊपर भी अपने को दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जल संचयन संरचना 74,271। प्रमुख टैंक की अगर बात की जाए तो इसमें सभी आंकड़े दिए गए हैं, 24 है। इसके अलावा मध्यम टैंक है वो 84 है, छोटे टैंक है वो
3331 है। तो ये सारी संख्या है वो इसमें दे रखी है, लेकिन बाकी इसमें ऑप्शन सारे गलत थे। प्रमुख टैंक इसमें दे रखे हैं 3331, जबकि यहाँ पर 3331 छोटे टैंक है। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है लघु टैंक 84 है और मध्यम टैंक 24 है, जबकि यहाँ पर जो मध्यम टैंक है वो 84 है, प्रमुख टैंक है वो 24 है। तो इस हिसाब से ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए निम्नलिखित विकल्पों में 1949 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और राज्य में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, तो इसमें सही विकल्प है वो सुमेलित करना है। तो आपको पता है कि न्यायमूर्ति आनंद नारायण कौल कोटा से ये सही सुमेलित नहीं है। न्यायमूर्ति के शर्मा भरतपुर से है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी के दो गलत है। न्यायमूर्ति के शर्मा है वो भरतपुर से संबंधित है। आइए जानते हैं किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था। तो न्यायमूर्ति के शर्मा जो भरतपुर से संबंधित है। राज्य के लिए हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय 28 अगस्त 1949 को अस्तित्व में आया था, जब महाराजा मान सिंह ने जोधपुर में हाई कोर्ट का उद्घाटन किया था। मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा तथा 11 अन्य जजों को हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई थी। तो 11 अन्य जजों का संबंध कहाँ से था, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था। 11 जज वास्तव में राजस्थान में सम्मिलित हुए पुराने रजवाड़ों जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते थे। कमलकांत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट से इसमें आए थे। तो 11 जजों में न्यायमूर्ति नवल किशोर और न्यायमूर्ति आमेर सिंह जसोल जो जोधपुर से थे, न्यायमूर्ति के.एल. बापना और न्यायमूर्ति इब्राहिम जो जयपुर से थे, न्यायमूर्ति राणावत और न्यायमूर्ति शार्दुल सिंह मेहता जो उदयपुर से थे। इसके अलावा न्यायमूर्ति D.S. दवे जो बूंदी से थे, न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त बीकानेर से थे और न्यायमूर्ति आनंद नारायण कौल है वो इसमें अलवर से थे। के शर्मा भरतपुर, जैसा कि आप ऑप्शन में देखा होगा, ये बिल्कुल सही दिया है। के शर्मा है वो भरतपुर से थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो न्यायमूर्ति खेमचंद गुप्ता है वो कोटा से थे। तो राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ उस समय जोधपुर में स्थापित की गई थी। तो इसके अलावा जो जयपुर और उदयपुर और कोटा में बेंचें भी उस समय स्थापित की गई थी। तो दोस्तों ये थे कुछ मेमोरी पर आधारित राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो सेकंड पारी में 13 मई को पूछे गए थे। इसके अलावा आपको और भी अगर क्वेश्चन पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि पेपर बाहर ले जाने नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए थोड़े मेमोरी पर आधारित क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए लेके रखे हैं। तो 14 और 15 मई को इस हिसाब से करंट अफेयर्स का आप सभी को पता लग गया होगा कि 2022 में करंट अफेयर्स है जो बना है वो नहीं पूछा जा रहा है, 2021 वाला ही पूछ रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा भी 2020-21 की पूछ रहे हैं, पुरानी जो आर्थिक समीक्षा है वो पूछी जा रही है। तो यहाँ से आप ज़रूर इसको ध्यान से पढ़िएगा।